Lower organisms like prokaryotes, protozoa, algae, fungi, and plants have chemical coordination through signaling molecules released usually in the form of hormones to regulate their movement, growth, metabolism, reproduction. अब आपको पता है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास केमिकली जो है वो कोऑर्डिनेशन की जाती है, और केमिकली कोऑर्डिनेशन बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स की जाती है या इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स की जाती है. और वो कौन से होते हैं हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स? प्रोकार्योट्स या एल्गाई, ठीक है, फंजाई एंड प्लांट्स. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं. अच्छा, एल्गाई, फंजाई और प्लांट्स, ये 3 अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है. ये तीनों एक ही चीज़ नहीं है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. हार्मोन्स जो है वो मूवमेंट, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन में आपके पास हेल्प करवा सकते हैं. उन्हें या तो वो क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं या फिर उन्हें इनहिबिट करवाते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है टच मी नॉट प्लांट की. टच मी नॉट प्लांट वो होता है कि जब आप उसको टच करो तो वो बंद हो जाता है, ठीक है. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बिल्कुल इंसानों के दिल की तरह या इंसानों की तरह या कुछ इंसानों की तरह. जैसे आपको कुछ फ्रेंड्स होते हैं, आप कुछ कलीग होते हैं इस तरह के, जिनको जब आप हल्का सा भी छोड़ो तो वो बुरा मान जाते हैं या वो रोने लग जाते हैं, या मम्मी डैडी बच्चे जब हम कहते हैं. तो मम्मी डैडी बच्चों की तरह ये वाला प्लांट है टच मी नॉट प्लांट. जिसे आप टच करोगे तो ये बंद हो जाता है. तो अच्छा, इसका क्या सीन होता है, इसका क्या, क्यों बंद होता है या क्या है इसके अंदर ऐसा? जैसे आप इस प्लांट को टच करते हैं तो वो जो टच हो रहा है वो एक्चुअली बस ट्यूबनेस है, ठीक है. यानी कि उनके एनवायरनमेंट पर जो है वो चेंज आ रहा है. जो प्रेशर है, आप जो टच कर रहे हो उसका जो प्रेशर वो एज ए स्टिमुलस इनकी बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं. और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता है, राइट. स्टिमुलस जब भी होता है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, कोई ना कोई एक्शन हम कर रहे होते हैं, राइट. तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, लीव्स बंद हो जाते हैं. तो बस ये चीज़ है. And now give at least one reason why leaves of touch me not or fold or closed when touch. तो आपको एक रीज़न बताना है, ये प्लांट जो है ये बंद क्यों हो जाता है जब हम इसको टच करते हैं. सो इन प्लांट्स में, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट्स के अंदर जो है उनका टर्गर प्रेशर जो है वो लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. नाउ व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर मतलब आपकी उनकी लीफ की टर्जिडिटी, ठीक है, कितना ज़्यादा वो टर्जिड है. फ्लैसेट मतलब बिल्कुल सूख जाना, एंड टर्जिड मतलब भरे हुए, ठीक है. तो यानी कि इनके अंदर कितना ज़्यादा टर्जिडिटी है, उस टर्जिडिटी के प्रेशर को बोलते हैं टर्जर प्रेशर, ठीक है. तो वो इस लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह के लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. तो जैसे ही आप इन्हें टच करते हो या आप इन्हें शेक करते हो तो इनकी जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती है. और स्वेलन बेस की वजह से क्या होता है, एक प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसके नतीजे में जो होता है यानी कि जिसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, इनके लीव्स जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेस्मोनास्टिक मूवमेंट. सेस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते ही उसी मूवमेंट को जिसमें आपके पास टच करने से कोई चीज़ जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है. हो सकता है ये जब आपके पेपर में आ जाए या एमसीक्यूज में आ जाए, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा. नाउ other response like growth, reproduction are due to the secretion of hormones by secretory cells and carried via the transport to media to their respective target organs. मैंने आपको वही कहा कि आपके पास जो है बहुत हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म के लिए भी वर्क करते हैं, ठीक है. और ये आपके पास जो है वो टारगेट ऑर्गन्स होता है, मतलब कि हर ऑर्गन में आपके पास हार्मोन्स सिक्रेट नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है. हार्मोन्स की सिक्रेशन हर ऑर्गन में नहीं पहुंच रही होगी, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे वहीं पे वो पहुंच रही होगी, ठीक है. वहीं पे उसकी नीड होगी तो वहीं पे वो जाएगी और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जाएगी. ऐसा नहीं कि भेजी जा रही है, ठीक है. तो ये बात होती है हार्मोन्स के अंदर, विच इज़ केमिकल हार्मोन्स, राइट. Another fascinating movement is the turning towards the direction of sun in the sunflower plants. It is a bit slower movement. It's believed to be caused by phytohormones called auxins. It causes rapid cell growth in shaded regions of the plant. अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है आपको सनफ्लावर की. सनफ्लावर क्या होता है? सनफ्लावर वो प्लांट, सनफ्लावर क्या करता है कि सनफ्लावर जो है आपके पास जैसी सन की डायरेक्शन जहाँ होती है ना, वहाँ अपने आप को मोड़ लेता है, ठीक है. वहाँ पे अपना फ्लावर जो है वो अपना मूवमेंट थोड़ी चेंज कर लेता है, यानी कि वो लाइट को देखते हुए अपनी मूवमेंट को चेंज करता है. और कहा जाता है कि ये किस वजह से हो रहा है, ये आपके पास एक फाइटो हार्मोन है. फाइटो मीन्स लाइट, फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है. एक प्लांट हार्मोन्स की वजह से हो रहा है जो कि इसका नाम दिया हुआ है ऑक्सिन्स. ऑक्सिन्स की वजह से क्या होता है, सनफ्लावर के अंदर ये मूवमेंट होती है, जैसे ही वो सन को देखते हैं वो अपने आप को चेंज कर लेता है. और ये बहुत स्लो मूवमेंट होती है, मतलब कि आप जो है वो आराम से मूवमेंट होती है. ऐसे नहीं कि जैसे जहाँ पे लाइट गई वहीं पे आपने फ़ौरन मतलब रैपिड हो गया. ये बहुत स्लोअर मूवमेंट है. इट कॉजेज रैपिड सेल ग्रोथ इन शेडेड रीजन्स ऑफ द प्लांट.
जो आपके प्लांट के शेड रीजन्स होते हैं, मतलब जहाँ पे छाँव पड़ रही होती है, धूप ज़्यादा नहीं पड़ रही होती, तो वहाँ पे जो है जल्दी से सेल ग्रोथ करवाने का ये काम होता है ऑक्सीजन का। नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मैंने आपको कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा जो है बड़े ऑर्गेनिज्म यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम लाइक अदर वर्टिब्रेट इज सेंट्रलाइज्ड टाइप्स नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, अदर वर्टिब्रेट की तरह, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम CNS भी बोलते हैं। Stimuli from various organs of the body are sent simultaneously its control center or central nervous system. Stimulus जो है, जो आपकी बॉडी से कोई भी चेंज आ रहा है, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं जब वो कोई चीज़ को रिसीव करते हैं एक्शन को, तो वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं, यानी कि CNS तक लेके जाते हैं। और CNS पे आपके पास क्या होता है, ब्रेन मौजूद होता है, वेयर दे आर इंटीग्रेटेड, एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड टू डेवलप कमांड इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। और वहाँ पे यानी कि CNS पे क्या काम हो रहा होता है, आपके जो भी आप एक्शन को रिसीव करके लेके आते हैं उसको इंटीग्रेट किया जाता है, उसको एनालाइज यानी कि समझा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है कि अब इस पर क्या होना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए, और फिर वो कमांड जो है इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टर जो आपकी बॉडी तक पहुँचाया जाता है, या आपकी बॉडी के जो जहाँ पे डिस्टर्ब ऑर्गन है, जहाँ पे स्टिमुलस एक्ट किया है, तो वहाँ पे पहुँचाया जाता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर डिविजन्स, ठीक है। आपको सेंट्रलाइज यानी कि CNS में 2 डिविजन्स होते हैं, बस 2 टाइप्स होते हैं, समझ लें। एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही ब्रेन वाला पार्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, और एक होती है पेरिफेरल। नाउ हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू विच स्टिमुलाई आर रिपोर्टेड एंड डिसीजंस आर मेड एंड कन्वेड टू इफेक्टर ऑर्गन। इट कंसिस्ट ऑफ मेन कंपोनेंट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे सारे जितने भी आपके पास जो स्टिमुलस हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि वो पहुँचाए जाते हैं, और फिर यहीं से आपके पास जो इफेक्टर ऑर्गन्स जो है वो निकाले जाते हैं। इनके 2 कंपोनेंट्स हैं, 3 है, उसके लिए 2 बंदे काम करें, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके पास जो ह्यूमन ब्रेन की जो है वो डायग्राम है कि ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या होता है हमारे पास। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, पपल से जो बनी हुई है। दिस इज योर सेरिब्रम, ठीक है, एंड दिस इज द 3rd वेंट्रिकल, पाइनल ग्लैंड, मेड्यूला, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड पाइनल ग्लैंड इसके बारे में पता होना चाहिए। सेरिब्रम तो पता ही होता है सबको, ठीक है, अब तक तो। और ऑप्टिक नर्व, जहाँ से आपकी आँख वाला सिस्टम जो होता है, ठीक है, ऑप्टिक्स आप समझ ही गए होंगे, तो ये बाकी सब ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है। इतना सब कुछ ना भी याद है तो कोई मसला नहीं है, बस आपने याद रखना कि सेरिब्रम क्या होता है, ग्लैंड कौन से हैं, ठीक है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है हमारे पास, हाइपोथैलेमस कहाँ है जहाँ जो मेन होता है, ऑप्टिक नर्व कहाँ है, बस 4-5 याद हो तो बस ठीक है, काम चल जाएगा आपका। और सेरिबेलम भी, हाँ, ठीक है। ब्रेन के बारे में अब हमने पढ़ना है। इट इज़ अ मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये बस मेजर है, पढ़ चुके हैं हम। इट इज़ रैप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंग्स। आपके पास ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर बंद हुआ होता है। आपकी जो ब्रेन है, असल जो ब्रेन है वो 3 लेयर्स के अंदर बंद हुआ है हमारे पास। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये ब्रेन लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर्स हैं 3, इसके नाम नहीं दिए हुए लेकिन ये लिखी हुई है, इनको हम मेनिंग्स का नाम दे रहे हैं, मतलब कि 3 अलग अलग नेम नहीं है, कलेक्टिवली हम मेनिंग्स कह रहे हैं, ठीक है। इनसाइड द ब्रेन देयर आर एम्प्टी कैविटीज और वेंट्रिकल्स फिल्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इनके अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज़ होती हैं जो कि एम्प्टी होती हैं, और कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं, कुछ कैविटीज़ होती हैं खाली, या फिर कह सकते हैं कि कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, यानी कि CSF से फिल्ड होते हैं कुछ कैविटीज़। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ कुशन लाइक प्रोजेक्शन टू द ब्रेन, ठीक है। और जो कैविटीज जो फिल्ड होती हैं ये आपके पास जब ब्रेन को एज अ कुशन जो है, कुशन की तरह के प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कुशन मतलब समझते हैं ना आप लोग, गद्दे वद्दा या तकिया हम जिसे बोल सकते हैं, तो उस तरह के प्रोटेक्शन देते हैं। बोन्स ऑफ द स्कल प्रोवाइड अनदर प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। और आपके पास जो है बोन्स को जो है, जो आपके स्कल की जो बोन्स हैं उसको भी वो एक तरह की प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। ब्रेन को कौन कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, एक तो 3 मेम्ब्रेन्स होंगे हमारे पास, मेनिंग्स। देन आपके पास जो ये फ्लूइड वाली प्रोटेक्शन वाले जो कुशंस लाइक प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको दे रही हैं, और आपका जो स्कल है वो भी आपको दे रहा है प्रोटेक्शन ब्रेन को, तो ये सब ठीक है। नाउ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स, विच इज सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस,
एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये नाम अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि जो भी आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो भी आपका IQ लेवल है, वो सब सेरिब्रम के अंदर होता है। जो सब चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा जो आपके पास ब्रेन का है वो सेरिब्रम का है। और सेरिब्रम के 2 हिस्से होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, 2 हेमिस्फीयर्स, यहाँ पे नीचे भी डिस्कस हुआ है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, आपके पास क्या होता है, इसका आउटर पार्ट जो है, अच्छा, और कॉन्शियस एक्टिविटीज़ एंड मेमोरीज। कॉन्शियस मतलब होश में रहने वाला हम जितने भी काम करते हैं वो एक्चुअली में सेरिब्रम का काम होता है, हमारी याददाश्त सेरिब्रम के हवाले, ठीक है। और इट्स आउटर पार्ट क्या है इसका? कॉर्टेक्स, और इसका ग्रे मैटर हम कह सकते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से पता ही है आपके पास जो ब्रेन्स में जितनी भी चीज़, ब्रेन्स में जो भी रिस्पॉन्स आता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रहा है, क्योंकि हमें रैपिड एक्शंस चाहिए होते हैं ना, इस वजह से नर्वस कोऑर्डिनेशन ही हो रही होती है, तो न्यूरॉन्स ही वहाँ पे जाते हैं। बट इनर पार्ट वाइट मैटर इज वाइटिश एंड कंसिस्ट ऑफ सेल प्रोसेस विच आर लाइक हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, ठीक है। ग्रे मैटर जो होता है वो आपके पास न्यूरॉन से बना हुआ होता है, और जो वाइट मैटर जो होता है वो आपके पास जो है वाइट मैटर जो है वाइटिश होता है, सही है, वाइट कलर का होता है, और उसके अंदर बहुत सारे सेल प्रोसेसेस होते हैं, हेयर ग्रोथ होती है आपकी, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर रेगुलेट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी while the left cerebral hemisphere to the right side of the body। आपके पास जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आपकी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड को, और अगर जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर हम कभी कहें कि हमारी भाई लेफ्ट साइड जो है हमारी जो पैरालाइज हो गई, तो इसका मतलब आपका राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उसने वर्क करना छोड़ दिया है, एंड वाइस वर्सा। द कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विथ थॉट्स, सोच से, ठीक है, प्लान्स, एक्शंस एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। आपकी ये सब जो काम होता है कॉर्टेक्स का काम होता है सेरिब्रम के अंदर। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन या 4 लोब के अंदर डिवाइड किया जा सकता है कॉर्टेक्स को। नंबर 1 इज फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ठीक है। 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फ्रंट लोब किससे क्या काम करता है? थॉट्स, इमोशंस को देखता है। पैरेटल लोब जो है वो आपके पास सेंसरी डिफरेंट सेंसेशंस को मतलब कि उस पर काम करता है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, उस पर काम करता है। टेम्पोरल लोब जो है आपके पास हियरिंग और स्पीच में काम करता है, सुनने में और बोलने में। एंड द ओसिपिटल लोब जो है आपके पास विजन यानी कि देखने के, यानी कि ऑप्टिक जो है, ओसिपिटल समझ जाओ आप, ओस है कि आपके पास जो है वो ऑप्टिक से रिलेटेड जो है यानी कि विजन से रिलेटेड जो है वो काम करता है। नाउ थैलेमस लाइज इनसाइड इन द ब्रेन जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस, ये हमने पढ़ा था ऑब्वियसली, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है बड़ा और थैलेमस के बिल्कुल बाद में आता है। ये क्या काम करता है? इट गाइड्स द स्टिमुलाई टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। अच्छा, थैलेमस का काम क्या होता है कि जो स्टिमुलस यानी कि जो एक्शन आया है उसको कॉर्टेक्स के किस पार्ट में ले जाना है, यानी कि किस लोब में लेके जाना है, वो काम जो होता है थैलेमस का होता है। उसको वहाँ तक मतलब रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाने का आपके पास थैलेमस का है, ठीक है। जो भी आपके पास जो इसको सेरिब्रम के अंदर जो रास्ता दिखाने के कौन सी वाली लोब के अंदर अब आपने जाना है, कौन से कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर आपने जाना है, वो जो काम होता है वो थैलेमस का काम होता है। नाउ हाइपोथैलेमस यानी कि जो थैलेमस के भी अंदर पाया जाता है, उसका काम क्या होता है? रेगुलेट करता है वो लाइफ के फंक्शंस, ठीक है, मेंटेनिंग फंक्शंस, यानी कि जो मेंटेन करने वाला काम जो होता है, जो बैलेंस रहना चाहिए, उसके जो बैलेंसिंग वाला जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस के मतलब के इर्द गिर्द बांधा हुआ है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया, लो हो गया, तो वो चीज़ डिटेक्ट करना, उस पर काम करना, वो हाइपोथैलेमस का काम है। बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करना और सब काम वो उसको मेंटेन करना, वो हाइपोथैलेमस है। भूख प्यास को देखना, होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन रखना, अगर कोई ऊपर नीचे हो गया है कोई, तो फीडबैक मैकेनिज्म को चलाना ताकि आपके पास जो है सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो सके। नाउ हाइपोकैम्पस, इट इज़ रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी, या आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है उसको डिटेक्ट करता है। एमिगडाला, इट इज़ अ डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशन, पेन, प्लेजर, ठीक है। तो ये आपके पास जो इमोशंस वगैरह इनको डील करता है। मिड ब्रेन, इन ह्यूमन इट इज़ रिलेटिव स्मॉलर एंड इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी
स्मेल स्टिमुला इज ऑल्सो कोलेबोरेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विथ फोरब्रेन। स्मेल वगैरह जो होता है उसको डिटेक्ट करना होता है। स्पाइनल कॉर्ड सर इसका होता है क्या बोलते हैं रिलेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं कोलैबोरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इंटर रिलेटेड होता है ये आपस में, और फिर ये दोनों मिलके फोरब्रेन से रिलेटेड होता है। मिड ब्रेन जो आपके पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का कोलैबोरेटर है और ये दोनों जो है फोरब्रेन के कोलैबोरेटर है, हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है, यानी कि तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। नाउ cerebellum, it is highly convoluted structure located on the dorsal side just below the cerebrum। ये बहुत ज़्यादा हाईली कन्वोल्यूटेड है, ठीक है, और ये आपके पास सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ये आपके पास कौन सी मूवमेंट को देखता है, मसल्स के मूवमेंट को देखता है, बॉडी की पोजीशन को देखता है, जो ग्रेविटी से जिस तरह की रिलेशन है हमारी उसको देखता है, किस तरह से बैलेंस रहना है, मेंटेनेंस है यानी कि बॉडी को जो मेंटेन रखना है वो देखता है। एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, ठीक है, ये सब कुछ किस वजह से हो पाए, ये सब कुछ सेरिबैलम की वजह से हो पाया, ठीक। फ्रंटल लोब, सबसे पहले जो लोब है कॉर्टेक्स की, इसका काम क्या होता है, मोटर कंट्रोल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पीच प्रोडक्शन। नाउ पैरेटल लोब, टच प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यानी कि टच वगैरह सेंसेशन होता है उसको देखना। बॉडी ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, इसको देखना, यानी कि बॉडी किस तरह से दिखने वाली है हमारी, एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उसको देखना। ऑसिपिटल लोब साइड, यानी कि ऑस्सी से मतलब आपको पता विजन की बात हो रही है, यानी कि आँख की बात हो रही है, तो विजन को देखना, किस तरह से हमें चीज़ें दिखने वाली हैं या किस तरह से दिख रही हैं, कोई इशू है तो वो सब चीज़ डिटेक्ट करेगी ऑसिपिटल लोब। सेरिबैलम जो हमारे पास है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन देखेगा। ब्रेन स्टेम जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज देखेगा, इनवॉलंटरी जो हमारे इख्तियार में नहीं है, जो कि ब्रेन के इख्तियार में है, ठीक है। वॉलंटरी मतलब जो हमारे इख्तियार में जो हम करना चाहते हैं, इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे इख्तियार में नहीं है, यानी जो चाहे ना चाहे वो हो नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आँख का झपकना, वो इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। नाउ टेम्परल लोब और ऑडिटरी प्रोसेसिंग, यानी कि हियरिंग वाला जो काम है वो करेगा। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन वो करेगा। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन मतलब कौन सी ज़बान हम सुन रहे हैं अभी, हमें डिटेक्ट करना होता है ना, तो वो सब काम। मेमोरी या इन्फॉर्मेशन जो है वो सब कुछ स्टोर करने वाला काम जो है वो आपके पास टेम्परल लोब का होगा। नाउ मेडुला ऑब्लंगेटा, इट लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर होता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वेलोइंग, हिकअपिंग, डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है। किस तरह के ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ को देखता है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, प्रेशर, कफिंग, खांसी खांसना, स्वेलिंग, कहीं सूजन हो जाती है, हिकअपिंग, हिचकी आना, एंड डाइजेस्टिंग फूड, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करना। इस तरह के जो टर्म्स होते हैं उसको रिफ्लेक्सेस कहा जाता है और ये उसको डील करता है। नाउ नेक्स्ट इज पॉन्स, इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी कि वेंट्रल मतलब सामने की साइड पे होता है। ये क्या काम करता है, फेशियल मसल्स जो होते हैं उनको सही उनको कंट्रोल करता है, और साथ साथ जो आपके पास स्लीप और उठने का, जो सोने और उठने का, जागने का जो सिस्टम होता है उसको देखता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड थिक whitish long tube like structure which arises from medulla oblongata and extend down through the vertebral column। ये आपके पास बटरफ्लाई शेप का थिक होता है, वाइटिश कलर का होता है, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा से चल रहा है और एक्सटेंड होते होते ये वर्टेबल कॉलम तक जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। अनलाइक ब्रेन, इन क्रॉस सेक्शन इट्स आउटर पोर्शन इज वाइटिश कॉल्ड वाइट मैटर एंड बाय इनर इज ग्रेइश और ग्रे मैटर। ब्रेन की तरह इसका भी क्रॉस सेक्शन अगर हम करें, यानी कि इसको बीच में से अगर हम काटें तो इसके अंदर आपको दो मैटर्स मिलेंगे, एक होगा वाइट और एक होगा ग्रे। वाइट जो होगा वाइटिश होगा और ग्रे जो होगा वो ग्रेइश होगा, कॉमन सेंस। लाइक ब्रेन इट इज़ ऑल्सो रैप्ड इन मैनिंग्स, ठीक है। ब्रेन की तरह ये भी आपके पास जो है वो 3 कवर्स के अंदर रैप हुआ हुआ होता है जो कि कहलाती है मैनिंग्स, जिनको कंपैरेटिवली नाम दिया हुआ है मैनिंग्स का। एंड बाथ इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन से फ्लूइड भरे हुए होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और उसके अंदर कौन से भरे हुए थे, CNS भरा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इट एक्ट्स एज अ मिनी कंट्रोल सेंटर फॉर फ्लू फ्लेक्सेस, ये आपके पास जो है एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है। कुछ आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब कुछ काम जो होते हैं मसल्स के, रिफ्लेक्सेस मतलब वो काम जो आप मसल से करते हो, ठीक है। तो कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके लिए वो एज अ मिनी कंट्रोल सेंटर एक्ट करता है।
It also act as expressive way for flow of information from brain and different parts of the body and vice versa. ठीक है, ये आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने, उसमें आपके पास काम करता है, और डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनसे चीज़ें ले जाके और ब्रेन तक पहुंचाना, इनके उनके मैसेजेस ले जाके ब्रेन तक पहुंचाना, उसमें भी काम करता है. समझ लें, बीच का समझ लें, वो चौकीदार है जो कि सामान लेना भी जानता है और देना भी जानता है. तो ये वाली बात हो गई. Now PNS, which is peripheral nervous system, it consists of cables which arise from the central nervous system and connect it with the different organs of the body. ये समझ लें कि केबल्स की तरह के फॉर्म में है PNS. CNS देखें आपके पास, CNS सिर्फ ये है, ब्रेन एंड दिस, ठीक है, ये CNS है. PNS जो है बस वो इस तरह से केबल्स की फॉर्म में पूरा जो है वो फैला हुआ है, ठीक है. ईच केबल इज टर्म्ड एज नर्व. एक केबल जो है वो नर्व कहला रही है, ठीक है. एक केबल को अगर हम देखें तो वो नर्व कहला रही है. ईच नर्व कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. आपके पास जो है एक जो आपके पास नर्व है उसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स हैं. क्या हैं? बहुत सारे एक्सॉन्स हैं. आपके पास न्यूरॉन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होती सेंसरी, एक होती मोटर. दोनों के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है. दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर एक्सॉन्स हैं, सही है. दोनों के अंदर क्या है? एक्सॉन्स हैं. न्यूरॉन और नर्व में तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि फ़र्क क्या होता है. The PNS consists of somatic nervous system and autonomic nervous system. PNS जो आपके पास है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पास दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइड होता है. एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक. द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद स्केलेटल मसल्स, ठीक है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास स्केलेटल मसल्स आते हैं और कुछ ग्लैंड्स आते हैं. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास क्या आती है? इनवॉलंटरी फंक्शंस आते हैं, यानी कि जो आपके इख्तियार में नहीं होते वो वाले फंक्शंस आते हैं. जिसकी एग्जांपल दी हुई है डायजेशन, ब्रीथिंग और एटसेट्रा. दीज फंक्शंस आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस. ये आपके पास जो फंक्शंस जो हैं ये आपकी लाइफ में बहुत वाइटल होते हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी होते हैं.